Hi Sujit, how are you? Good, good, sir. How are you doing, sir? Very well. Welcome and thank you for taking out and talking to the Golfing Hub. How have you been? Thanks for having me, sir. All well, sir. All set. Okay. So we'll start with this, Sunit, that when you go into a break on the back of a very, very strong finish, how does it kind of help you practice during this, very short off season, if you can call it? Uh, yes, after the Kashmir event, we came back like we used to practice with Viraj and all that. No, so हम लोग काफी ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं. So हम अपने शॉर्ट गेम में काफी फोकस करते हैं आरसीसी में. सो हम लोगों ने अपने लाइक कोन बैठा के यार्डेज करके सब अपने आप से यार्डेज करना, और हम दोनों अपने अपने से ही काफी वो कॉम्पिटिट करते रहते टूर्नामेंट के बीच में, यहाँ पे भी. सो वो काफी अच्छा चीज था इसे, और हम लोग एक दोस्त जैसे भी थे, तो एक ही साथ खेल, हम राउंड के बीच में हम दोनों अपने आप को पुश पुश कर रहे दोनों को. तो अच्छा था ये. तो अभी जैसे यू फिनिश्ड जयपुर टाइड थर्ड एंड यू हैव अ कपल ऑफ वीक्स बिफोर यू गो टू चंडीगढ़. तो पर्सनली ऑन द पर्सनल फ्रंट, जब आप एक हफ्ता इतना स्ट्रांग फिनिश करते हो तो हम्म. मोटिवेशन कितना आता है जब आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो कि चलो अभी टाइड थर्ड है, चंडीगढ़ में जीव का इवेंट पीजीटीआई का और सबसे बड़ा इवेंट है 1.5 करोड़ प्राइज मनी, कि उसमें और बेहतर किया जाए. हाँ, ज़रूर. सब जो अपना रूटीन और क्या कहते हैं, अपना रूटीन और प्रोसेस जो है वो उसी पे ही फोकस रहेगा मेरा. और चाचा भी यहाँ हैं, सो उनके साथ थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होंगे. और कुछ वैसा है नहीं कि हम हमको जाके अच्छा ही परफॉर्मेंस करना है. अपना जो रूटीन एंड प्रोसेस उसी पे ज़्यादातर ध्यान में दे रहा हूँ. तो आपके लिए एक फायदेमंद चीज है कि एसएसपी इज हियर. तो अब करेक्ट. राइट टिल द चंडीगढ़ इवेंट, जीव्स इवेंट, तो आपको साथ में प्रैक्टिस करने का और बात करने का मौका मिलेगा. तो क्या एसएसपी ने क्या बोला आपके जयपुर के फिनिश के बाद? वो ऑब्वियसली मुझे मैसेज किए लाइक फिश पंप वाला कि बहुत अच्छा किया है, 20 अंडर पार, 4 days. सो दैट वाज रियली नाइस. सो ही इज आल्सो वेरी हैप्पी. इवन मैं भी बहुत खुश हूँ कि अच्छा है, वो खुश है. वो ज्यादा, क्योंकि वो छोटे से ही इतने अच्छे से गाइड किए हैं. सो जब भी मैं अच्छा खेलता हूँ ना, जब भी वो मैसेज या फोन करते हैं, तो आई फील प्राउड. मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि वो खुश है. अच्छा सुनील, जैसे ये टाइट थर्ड आपने खत्म किया लॉकडाउन के बाद, पंचकुला यू फिनिश टाइट सेकंड, दैट्स योर बेस्ट फिनिश ऑन द पीजीटीआई सोफा. तो अगर दोनों को हम आप अगर दोनों हफ्तों को कंपेयर करें तो क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? कैन यू हियर मी, सी मी? यस सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, बट आई कैन वो ब्रेक भाई सब आउट. जगह है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो यू हैव टू लिव विद इट. Yes, sir. Yes, sir. So, can you repeat it again, sir? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि टाइड थर्ड इन जयपुर, आफ्टर Hmm. लॉकडाउन प्लेयर्स चैंपियनशिप था चंडीगढ़ में, यू फिनिश टाइड सेकंड. तो Correct. दोनों हफ्तों को अगर कंपेयर किया जाए, तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस, बेसिकली कंपैरिजन ऑफ द 2 वीक्स. Uh, सी चंडीगढ़ गोल्फ क्लब ऑब्वियसली वो काफी थोड़ा लंबा है, एंड जो हम अभी जयपुर में गोल्फ कोर्स खेल के आए, इट्स अ लिटिल स्मॉल. सो यहाँ पे कंपैरिजन ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली जयपुर में आप अपने जैसे हम लोग, every player now hitting so far in the pro career in India. So obviously यहाँ उतना टफ नहीं था खेलना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ईगल और बड़ी के अपॉर्चुनिटी थे.
तो बट चंडीगढ़ गोल्फ क्लब ऑब्वियसली आपको वहाँ पे अच्छा करने के लिए, सो आपको आपका पटिंग एंड ड्राइविंग सब कुछ अच्छा करना होता है वहाँ। तो मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चंडीगढ़ इज अ मोर सेटिस्फाइंग वीक फॉर यू बिकॉज करेक्ट, गिवन द challenges that golf course has. करेक्ट, ओके। करेक्ट सर। अच्छा, अभी आपने चाचा की बात की, तो उस पे आ जाते हैं। चौरसिया इज अ वेरी बिग नेम इन इंडियन गोल्फ एंड एसएसपी इज अ ट्रेल ब्लेजर। तो आपके लिए ये एक प्रेशर एक्ट करता है या एक इंसेंटिव है कि चौरसिया नाम को और आगे ले जाना है? नहीं, प्रेशर तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो मुझे ऑब्वियसली बोलते रहते हैं कि तुमको ऐसा कुछ प्रेशर देना नहीं है, तुम्हारा जो गोल्फ है तुम उस चीज पे खेलते रहो, तुमको ये ऐसा नहीं सोचना है कि तुमको बड़े टूर पे जाके टूर्नामेंट जीतने हैं, लाइक काइंड ऑफ थिंग्स। सो ही ऑलवेज टोल्ड मी लाइक कि तुम अपना जो प्रोसेस है उस पे फोकस करो, अपने आप में रहो, बिहेव अच्छे करो लोगों से। तो ये सब चीजें उनका ये ज्यादा मायने रखता है। और ऐसा कुछ मुझे भी प्रेशर नहीं है कि सर कि मुझे आगे कुछ उन बहुत ही बड़ा जैसा करना है, यू नो। मतलब आपके लिए ये है कि वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। करेक्ट सर, करेक्ट। लेकिन अब मतलब माहौल कई बार ऐसा बन जाता है कि आप चलो अपने ऊपर प्रेशर नहीं दे रहे हो, बट आपके आसपास जो लोग हम्म। हैं वो आपको बार बार याद दिलाते हैं कि चलिए आप एसएसपी चौरसिया के नेफ्यू हैं, आपको भी उनके तरह बनना है, उतना बड़ा गोल्फर बनना है। ऐसा होता है कभी? हाँ सर, डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत बहुत लोग भी हैं, फैमिली में भी ऐसे दो तीन मेंबर्स हैं जो वो लोग भी सोचते हैं लाइक कि उन लोग के पास भी हाई एक्सपेक्टेशंस है कि मैं भी कुछ उनके जैसा ही करूं। बट मुझे वैसा कुछ फील नहीं होता, क्योंकि चाचा ही मुझे इस चीज पे ज्यादा फोकस देते हैं कि तुमको कुछ इसके बारे में सोचना नहीं है, यू जस्ट प्ले योर गेम द वे यू यू आर प्लेइंग। तो मैं खेलते रहता हूँ सर। आई डोंट हैव एनी बड़ा एक्सपेक्टेशंस की खेलना ही है। ओके, नाउ अब ये पैंडेमिक की वजह से टूर्नामेंट्स भी बहुत कम हो गए। You lost out on a हम्म। lot of time because tournaments were not held. But since the time you turned professional in 2018 और अब तक, यस तो सर। प्रो टूर खेल के what have you kind of course you have some strong finishes to your name, but in terms of growing as a athlete, growing as a golfer, उसके बारे में थोड़ा बात करिए, क्योंकि एमेच्योर गोल्फ और प्रोफेशनल गोल्फ एक बहुत बड़ा फर्क होता है दोनों। तो जो प्रो टूर ये 3 साल। खेला हूँ बाहर जाके। सो मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस और इतने सारे माइंड एंड सीखने को मिला है मेरे को वहां से, क्योंकि वहाँ के जो प्लेयर्स खेलते हैं वो लोग लाइक वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स एथलीट वहाँ पे आके गोल्फ खेलते हैं। सो मैं वो वहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ। आई मीन जब मैं इंटरनेशनल खेलने जाता था, बट उसके बाद जब मैं प्रो में आया, सो यहाँ का प्रो लेवल का गोल्फ पूरा अलग है। मतलब आपको मेंटली, फिजिकली एंड ऑब्वियसली हेल्थ वाइज सब जगह से आपको ठीक होगा अगर आपको लॉन्ग टाइम तक गोल्फ खेलना है। सो बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी हैं जो जिन्होंने मुझे ऑन द राउंड, लाइक राउंड के बाद मैं बहुत लोगों से पूछने भी जाता था, लाइक समीम खान, धर्मा, दिव्यांशु बजाज। एक्चुअली वो मेरे रूमी है। तो इन लोग से मैं बहुत कुछ पूछता हूँ राउंड के बाद। खेलता भी हूँ तो राउंड के बाद ही पूछता हूँ क्या करना चाहिए, क्या चीज क्या आपको लगा। तो इंडियन गोल्फ में ये अच्छा है कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना वो काफी हेल्प करते हैं जो हम लोग के जनरेशन अभी उठ रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा चीज है। मैं वहां से बहुत कुछ चीजें सीखा हूँ यहाँ तक, यहाँ अभी तक। कोई ऐसा, जैसे आप कह रहे थे शमीम से बात किया आप करते रहते हैं, धर्मा से बात करते रहते हैं, कोई ऐसी हम्म। बात, कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन जो आपके दिमाग में एक तरह से घर कर गया है, जो आपको लगता है आपको हेल्प करेगा आगे चल के? हाँ जरूर जरूर। समीम सर और सारे जो दिव्यांशु एंड धर्मा से लोग कहते हैं कि
जस्ट बी योर सेल्फ, मतलब अपने में रहो, किसी के साथ कंपैरिजन मत करो, अपना जो गेम है उसको फॉलो करते रहो। एंड ऑब्वियसली तुम अगर आपका बीच में साउंड ऑडियो चला गया था। ओके, वो लोग मुझे यही कहते हैं कि अगर आप अपना हार्ड वर्क, पेशेंस और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, ये सब चीज अगर आप कर रहे हो, अपने आप में रह रहे हो, सो ऑब्वियसली डेफिनेटली आप एक टाइम पे बहुत आगे जाओगे। तो मैं ये सब चीजें ज्यादातर फॉलो करता हूँ सर, वो लोग सही सही चीजें बताते रहते हैं। अच्छा, जैसे सुनीत आपके साथ ये कई बार हो चुका है कि फाइनल राउंड में आप गए हो और हाँ। you've played a crazy round on the last day. Chandigarh, you shot a 10 under on the last day. यस सर, यस सर। हाँ, और यहाँ आपने कितना, जयपुर में लास्ट डे कितना, 7 अंडर मारा था आपने? नहीं, लास्ट डे 6 अंडर, सो टोटल वाज 20 अंडर फॉर द हाँ, वीक। तो हाँ जो भी है, क्योंकि फाइनल डे का एक प्रेशर अलग होता है। तो करेक्ट सर। ये मतलब कई कई बार आपने ये दिखाया है कि मतलब यू हैव द एबिलिटी टू फिनिश स्ट्रॉन्ग, मे बी नॉट अ विन बट यू हैव द एबिलिटी टू रियली जूम अप द लीडर बोर्ड। तो ऐसे मौकों पे जब आप अच्छा खेल रहे हो, फाइनल राउंड में जब आप टी ऑफ करते हैं, व्हाट इज इट दैट यू टेल योरसेल्फ? फोकस किस पे होता है? जैसे अभी मैं दिल्ली गोल्फ क्लब में थर्ड राउंड खेल रहा था विराज के साथ। सो हम्म। यू नो मैं वहाँ बहुत अच्छा खेल रहा था एंड मैं बहुत अच्छा भी मार रहा था। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस थोड़ा हाई हो गया था ऑब्वियसली। सो ओके। मैं थर्ड राउंड आई वाज जस्ट लाइक 4 ओवर ऐसे मैंने खेला था वहाँ, बट आफ्टर दैट मैंने चाचा को फोन किया और उसके बाद वाले दिन फोर्थ राउंड से पहले सुबह बात किए चाचा से। तो लाइक कि उनका उनका उनके बाद ही उनका कहना था कि तुमको ज्यादा सोचना नहीं है, अगर तुम 2 3 4 टूर्नामेंट जीत भी जाते हो तो कुछ भी किया, वैसे कुछ किए भी नहीं हो। सो तुमको कुछ वैसा एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं है, जस्ट प्ले योर गेम। तो मेरा ये माइंडसेट ही अभी है और मैं इसी माइंडसेट के साथ अभी जयपुर भी खेला और खेल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ अभी होता नहीं है सब, मुझे मेरा गेम खेलना होता है बस, दैट्स ऑल। तो चाचा के हिसाब से अगर आप चार पांच टूर्नामेंट जीत भी गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि वो मानेंगे आपने कुछ किया बड़ी है? बात। डिड यू गेट मी? सर उनका हाँ, उन यस, यस सर। हाँ, हाँ। आई एम सेइंग उनका गोल मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। लाइक वो मुझे ऑब्वियसली कहीं और ले जाना चाहते हैं। वो मुझे कभी बताया नहीं है, बट वो वही चाहते हैं कि तुम खेलते रहो और बस। तो अभी सीजन अभी खत्म होने वाला है, लेकिन सारे जो बड़े टूर्नामेंट्स है, यू हैव जीव्स इवेंट, देन आपका टूर चैंपियनशिप है, डिग बॉय इज देयर। तो you have a very good chance of doing well and moving up the order of merit। कुछ दिमाग में है उसके बारे में, टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट्स खेलने जा रहे हैं या फिर आपको जस्ट जो आपका अप्रोच है वही रहेगा? मेरा अप्रोच वही रहेगा। एंड ऑब्वियसली थोड़ा टारगेट है कि मैं वो इंडियन ओपन डीएलएफ में खेलूं। सो मैं अभी 18th रैंक पे हूँ। सो मैं अपने आप को थोड़ा पुश करूंगा आगे जाने के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट में। और सब कुछ सर सेम रहेगा, नथिंग चेंज एंड ऑल दैट सर। थोड़ा प्रैक्टिस में भी दो करूँ और, बट एवरीथिंग इज सेम सर। Okay, Suneet, great talking to you, and all the very best for Chandigarh and the events that follow. सर थैंक यू सो मच सर। Thank you. All the best. थैंक यू सर।